हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आरआरबी एएलपी का रिक्रूटमेंट जो है आ चुका है, जो बहुत सालों से इंतज़ार था। 4-5 साल बाद आपका ये वैकेंसी जो आया है असिस्टेंट लोको पायलट का। तो जो 4-5 साल से आप लोग वेट कर रहे हैं वैकेंसी का, उस वैकेंसी पे आपके इंतज़ार का मजाक उड़ा दिया गया है। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि सिर्फ 5,996 यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जो कि 50-60 हज़ार 40,000 ऐसा उम्मीद किया जा रहा था और जो आना चाहिए था। ठीक है, आगे उम्मीद करते हैं कि आरआरबी जेई का भी वैकेंसी आएगी, वो भी तो 400-500 शायद आए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो आप इसको भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो ये पूरा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। सीट कम है फिर भी आपको भरना तो पड़ेगा ही। असिस्टेंट लोको पायलट 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 19 फरवरी तक लास्ट डेट है इसका। इसके पहले आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। ठीक है, ये आपको इनिशियल पे वगैरह सब कुछ दिया है। एज लिमिट ये आपका 18 से 30 साल तक है। ओके, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा और जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं फाइनल ईयर रिजल्ट के लिए, वो कैंडिडेट ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी मेडिकल फिटनेस भी दिया है, वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। और एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2024 इस पे आपका काउंट होगा ठीक है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आगे मैं बता देता हूँ। देखिए, अलग अलग रेलवे का जोन है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आप थोड़ा रीड कर लेंगे फॉर्म फिल करने से पहले। तो देखिए यहाँ पे कैसे शॉर्ट लिस्ट होंगे। CBT 1 एग्ज़ाम आपको नॉर्मलाइजेशन के तौर पे होगा और CBT 2 जो एग्ज़ाम होगा वो उसका मार्क्स काउंट किया जाएगा। उसके बाद CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 का। बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एक बार हम लोग देख लेते हैं। और इसके साथ एज रिलैक्सेशन जैसे रहता है SC ST का 5 ईयर, OBC नॉन क्रिमिलियर का 3 ईयर, ये सब चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अभी देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई EWS या एक सर्विसमैन होगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया गया है तो यहाँ पे देखिए, द लिस्ट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सियर, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी आपको दिया गया है जो कि 500 आपको पे करना है। और या आप फर्स्ट स्टेज CBT का देते हैं तो 400 जो है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। और SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, ये EBC, ये जो है उनको 250 पे करना है। और फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम देंगे तो 250 उनका रिफंड भी हो जाएगा। ओके, बैंक चार्जेस को डिडक्ट करके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पे एक एक चीज़ दिया है कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको एक तो फॉर्म फिल करना है और रिक्रूटमेंट का फर्स्ट स्टेज CBT होगा, स्क्रीनिंग। इसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो सेकेंड स्टेज CBT 2 देंगे। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे, CBAT। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। सब कुछ पास करते हैं तो आप बन जाएंगे लोको पायलट। ओके, असिस्टेंट लोको पायलट। तो फर्स्ट स्टेज CBT जो है यहाँ पे दिया है, स्क्रीनिंग है, इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे तो CBT 2 में उसके हिसाब से आपको देने के लिए मिलेगा। CBT 1 का जो मार्क्स है वो आपका काउंट नहीं होगा फाइनल रिक्रूटमेंट के लिए। ओके, और CBT 1 का पैटर्न देख लीजिए। ड्यूरेशन जो है 60 मिनट यानी 1 आवर का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन रहेगा। 75 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा और 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। रॉन्ग आंसर आप करते हैं तो। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, अनरिजर्व EWS को 40% लेना होगा। OBC एंड नॉन क्रिमिलियर को 30%, SC को 30% और ST को 25% लेना होगा यहाँ पे। ओके, सिलेबस देख लेंगे CBT 1 का। ये मैथमेटिक्स का सिंबल सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, डेसिमल। ये आप लोग एक बार डाउनलोड करके ये सिलेबस को जरूर रख लीजिएगा। मेंटल एबिलिटी है यहाँ पे
ये सब आप देख सकते हैं। जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। सेकेंड स्टेज सीबीटी जो होगा वो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 शैल बी डन आरआरबी वाइज कम्युनिटी वाइज एज पर देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट इन सीबीटी 1। मेरिट जो सीबीटी 1 में आएगा उस हिसाब से सीबीटी 2 में के लिए आप लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे। ओके, सीबीटी 2 में जितने स्टूडेंट को चाहिए उसके 15 गुना ज़्यादा उसमें जो है आपको बुलाया जाएगा। वैकेंसी जो है आपको यहाँ पे लिखा है कि ये रिजर्व है और वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है कुछ भी इसमें वो कर सकती है रेलवे। ओके, द फाइनल पैनल ऑफ एलपी विल बी प्रिपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी 2 एंड सीबीएटी। फाइनल जो आपका ये रिजल्ट होगा वो सीबीटी 2 और सीबीएटी के हिसाब से होगा। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 2 आप लोग देख लीजिए। सीबीटी 2 पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में होगा। तो देखिए ड्यूरेशन जो रहेगा 2 आवर 30 मिनट, 2.5 घंटा का पेपर होगा। टोटल 175 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए रहेगा। पार्ट बी में 60 मिनट मिलेगा 75 क्वेश्चन के लिए। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा और इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो पासिंग मार्क्स देखिए इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी एनसीएल को 30% और एससी को 30%, एसटी को 25% आपको लेना होगा। ओके, और फिर से इसमें पार्ट 1 जो होगा वो सिर्फ आपके शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा। उसके बाद पार्ट बी जो है आपका चेक होगा, यानी दोनों में पार्ट ए पार्ट बी में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस पार्ट 1 का देखेंगे, मैथमेटिक्स डिटेल सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, ये सारे चीज़ें आपको मिलेगा। और सिलेबस फॉर पार्ट बी में जो रहेगा वो आप देख लीजिए यहाँ पे, ये जो रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा और आपके ट्रेड से ही सिलेबस रहेगा। ओके, क्वालिफाइंग टेस्ट सीबीटी 2 जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इसका दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बता दूँ, फीटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल टर्नर मैकेनिक्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, हीट इंजन मिल राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक्स, ये सारे चीज़ से उनका सब्जेक्ट चॉइस इसमें से कर सकते हैं, इसमें से ही उनका रहेगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट अब सीबीएटी के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ें पूरा एक बार फॉर्म फिल करने के पहले पूरा नोटिफिकेशन को आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद सीबीएटी का इन्फॉर्मेशन जो है आपको rdso.indianrailway.government.in पे इस पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, जो आरआरबी पार्टिसिपेटिंग है वो इतने सारे ये सारे बोर्ड दिया हुआ है, इतने सारे जो है वो पार्टिसिपेटिंग है। आगे आपको दिखा देता हूँ किसमें कितना सीट है। तो पहले इसके पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए इंग्लिश और हिंदी रहेगा और 13 रीजनल लैंग्वेज रहेगा। ये सारे चीज़ दिया हुआ है उसमें भी रहेगा। ओके, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एसएससी जो एग्ज़ाम होता है वो, या उसके साथ आपको आईटीआई चाहिए या फिर एनसीवीटी या एससीवीटी जो इस ट्रेड में होता है, ये सारे ट्रेड जो है लिखा हुआ है, या फिर मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस इन द ट्रेड मेंशन अबव। ठीक है, इसमें आपके अप्रेंटिस होनी चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। या फिर मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी 3 ईयर का डिप्लोमा जो होगा वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ ITI, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ये भी अगर डिग्री चाहता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ नया वर्ड है लीव, इसका मतलब है एवज, इसके एवज में एक्सेप्टेबल है इंजीनियरिंग डिग्री भी। ओके, ये जोन देख लीजिए, इतने सारे जोन हैं और कितना कितना वैकेंसी आया किस जोन में। जिस जोन से आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, किसी एक ही जोन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कोई भी एक ही फॉर्म फिल करना है। एक से ज़्यादा आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा और आगे से आरआरबी से के सारे रिक्रूटमेंट से आपको बार्ड कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है।
तो जितना जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था मैं बता दिया हूँ। बाकी आप फॉर्म फिल करने के पहले एक बार पढ़ लीजिएगा, और आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिए। आपके पास ITI है, IR डिप्लोमा है, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। ओके, और इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे है तो वहाँ चैट ऑप्शन पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।